बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज के दिन की अच्छी बात क्या है? वो है खुश इखलाकी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी मोमिन अपने मोमिन भाई से मिले तो चेहरे पे स्माइल हो, खुश इखलाकी हो। और इस खुश इखलाकी से बात करने का फ़ायदा कितना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मोमिन से आप मिलते हुए खुश इखलाकी से पेश आते हैं, खंदा पेशानी से पेश आते हैं, मुस्कुराहट के साथ पेश आते हैं, तो उसका सवाब इतना है जितना कि सारी रात की इबादत करना और सारे दिन का रोज़ा रखना। तो प्यारे बच्चों, आज का मॉरल लेसन इतना ही कि जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा स्माइल फेसिंग के साथ, मुस्कुराहट के साथ, ताकि सवाब का सवाब भी हो और जो एक दूसरे के साथ बाहिमी हम आहंगी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन की अच्छी बात के बाद लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन। और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ 22-23 मेरे ख्याल में फार्मूलाज थे जो कि हमने बोर्ड पे लिखे थे। क्या आप लोगों ने वो फार्मूलाज राइट किए, याद किए? अगर नहीं किए तो आज ही आपने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर डिलीवर होने से पहले, लेक्चर आपने अटेंड करने से पहले आपने सारे फार्मूलाज रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। फिर उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ आपने इनको करना है, वरना ये आपको बेटा कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ऑनलाइन सिस्टम है, जब तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा जो मोटो है, हमारा जो मकसद है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारा टारगेट है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। तो वो तब तक हो सकता है कि जब हम एफर्ट करें तो आप भी साथ साथ उसको एफर्ट करें। फार्मूलाज 22 से 23 इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर आपने किए हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप करके अपना होम टास्क जरूर दिखाइएगा कि सर ये देखें कि मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, फार्मूलाज याद किए हैं। तो उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 3.2 लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और मैंने कोशिश की थी कि उसके जितने पार्ट्स हैं वो रिलेटेड मैक्सिमम मैं कर दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 में चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 से इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, कैसे की जाती है, वो हम सीखेंगे। आज के हमारे जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो यही है कि फार्मूलाज को किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है और दिए हुए फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन से पहले जो लास्ट टाइम फार्मूलाज लिखे थे, रिमेंबर दैट में मैंने 2 फार्मूले जो इस क्वेश्चन में यूज होने हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, उनको मैंने दोबारा राइट किया। और वो है क्या? इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस हैविंग पावर n, यानी पावर रूल आपके पास है कि अगर किसी फंक्शंस की पावर n हो और फर्दर उस फंक्शंस का डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो फिर उसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा? f ऑफ x रेज टू n+1, यानी फंक्शंस की पावर में 1 ऐड करना है और डिवाइडेड बाय n+1, तो नीचे भी पावर में 1 ऐड करना है, प्लस c दैट इज कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इंटीग्रेशन में वो वापस आपके पास रिटर्न हो जाता है। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जब आपके पास नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो और डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव मौजूद हो और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा हो, तो वो किसके इक्वल होगा? ऑलवेज लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c के साथ। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूलाज क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज करने हैं, बाकी भी ढेर सारे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां यूज होंगे इंशाल्लाह यूज करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंट यूज होने, तो हम देखते हैं कि जी किस तरह इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट, फाइंड आउट कीजिए। इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव x या डिफरेंशियल x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b, वेयर कंडीशंस क्या है जी? x प्लस a भी पॉजिटिव है और x प्लस b जो है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं आपके पास तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते। और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सर टाइप हो, स्क्वायर रूट आ रही हो, तो हम लोग उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं? सो बाय मल्टीप्लाइंग बाय देयर कॉन्जुगेट एंड डिवाइडेड बाय। तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रल डिफरेंशियल x ओवर x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b स्क्वायर रूट, उसी को अच्छे बच्चों की तरह एज इट इज राइट किया,
यानी 1/x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड करने जा रहा हूं किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाइड भी और उससे डिवाइड भी। सो प्यारे बच्चों यहां पे कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रूट का, तो ये जो प्लस का साइन है चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट, तो कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाइड भी हुआ डिवाइड भी हुआ। सो आफ्टर दिस प्रोसेस एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट वन जार एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट वन जार एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर क्या बना, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट दोनों पे आ रहे हैं, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी, तो ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डिफरेंशियल एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, प्लस एक्स से माइनस एक्स विल कैंसल आउट, ए माइनस बी रिमाइंडर, तो ए माइनस बी को हमने कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी होल डिफरेंशियल एक्स, तो ये आपके पास बेटा फंक्शंस बना। अब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर रूल, तो पावर रूल हम अप्लाई करते हुए इस जो फंक्शंस को हमने सिंप्लीफाई किया इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखें कि किस तरह से ये पावर रूल बना, तो 1/a माइनस बी एज इट इज, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट का मतलब एक्स प्लस ए होल 1/2 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट मतलब एक्स प्लस बी होल 1/2 डिफरेंशियल एक्स। सेपरेट किया क्योंकि सम या सब्ट्रैक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो 1/a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहां पे देखें फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो वो भी मौजूद है, इसमें देखें एक्स प्लस बी होल रेज टू 1/2 पावर रूल, फर्दर चूंकि डेरिवेटिव होना चाहिए तो बेस में फर्दर डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, तो यहाँ पे भी मौजूद है, तो यूजिंग एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, फर्दर आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी, यानी पावर रूल यहाँ पे अप्लाई किया, सो दैट इज 1/a माइनस बी एज इट इज, एक्स प्लस ए रेज टू पावर में 1 ऐड किया 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी होल रेज टू 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट 1/a माइनस बी एक्स प्लस ए होल रेज टू 2 1 2 प्लस 1 तो 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। सो ये प्यारे बच्चों इंटीग्रेट हुआ जो आपके पास फंक्शंस गिवन था जिसको हम रैशनलाइज कर सकते थे, तो जहां स्क्वायर रूट आ जाए सर्ड आ जाए तो सबसे पहले उसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो जब वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी फिर आप सेपरेटली उनके फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। सो प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मुझे बहुत पसंद है, इस टेक्निक को भी देखते जाएं कि इसमें क्या चेंज है, कि इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स। अब ये डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा कि ये किस तरह से फॉर्मूले जो दोनों हमने लिखे हैं वो कैसे यूज किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि ऊपर भी डिग्री एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम आ रही हो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ रही हो, तो पहले आप उनको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे, तो हम इसको सेपरेटली रफ पर इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर 1 जार माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1, साइन जब हमने चेंज की तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस 1 दैट इज रिमाइंडर 2,
तो हाउ टू राइट इट, तो -1 होल 2/x² + 1. So integral of -1 + 2/1 + x² डिफरेंशियल x, प्रॉपर फॉर्म आ गई. अब यहाँ पे दोनों फंक्शंस एडिशंस के साथ जुड़ रहे हैं, तो सेपरेट इंटीग्रल किया, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस टेकिंग आउट इंटीग्रल ऑफ 1 डिफरेंशियल x प्लस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले हैं, तो 2 इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² डिफरेंशियल x. बात समझ आ रही है? चलें, 1 का जो इंटीग्रल है दैट इज x, 2 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स x. लास्ट लेक्चर्स में जहां फार्मूलाज हमने राइट किए थे, सो वो क्या था, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² डिफरेंशियल x इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो बेटा यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, प्लस c एज कांस्टेंट, इसको अरेंज करके लिख दिया 2 tan इनवर्स x माइनस x प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शंस. तो ऐसा फंक्शंस जहां पे पावर जो है वो ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम आ रही हो, तो पहले हम उसको प्रॉपर फॉर्म में राइट करेंगे ताकि वो सिंपल हो जाए. फिर फर्दर वो जो सम का रूल है या सब्ट्रैक्शन रूल है कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हम उसके थ्रू से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जी. तो प्यारे बच्चों, तीसरा चौथा पार्ट इजी से हैं, अगर ना हो तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, हेल्प ले सकते हो. सातवां पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x डिफरेंशियल x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करना है. याद रखें, जब कभी भी आपके पास इस किस्म के फंक्शंस मौजूद हों तो आप कोशिश करें उसको कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लें. अब मैं देखें किस तरह से चेंज करने जा रहा हूं. स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x, हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू cos square x माइनस sin square x. cos square x है जी 1 - sin square x माइनस sin square x, 1 - 2 sin square x, -2 sin square x को शिफ्ट किया तो +2 sin square x इज इक्वल टू 1 - cos 2x. तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin square x. तो 1 - cos 2x को रिप्लेस किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin square x डिफरेंशियल x. स्क्वायर ऑफ 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा, sin square x का जो स्क्वायर रूट है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो दैट इज sin x डिफरेंशियल x. उसको इंटीग्रेट किया, 2 स्क्वायर रूट एज इट इज, साइन का इंटीग्रल जो है वो माइनस cos x, माइनस बाहर आउट किया तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस c. दैट इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ अ गिवन फंक्शन. ये कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 7. छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन आसान से हैं, तो आपने जहां ये फॉर्मूलाज होने हैं तो उनको आपने काबू रखना है. पार्ट 7 के बाद मैं बढ़ा हूं आगे पार्ट नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास याद रखें चल रहा है जी, इंटीग्रेशन ऑफ log नेचुरल x मल्टीप्लाइड 1/x डिफरेंशियल x. यहां पे भी रूल देखें कि log नेचुरल x आपके पास फंक्शन है, log नेचुरल x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 1/x होता है, यानी फंक्शन भी है उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है. फंक्शन भी है पावर रूल में, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है. तो फॉर्मूला क्या है जी, पावर में 1 ऐड करना है, नीचे भी पावर में 1 ऐड करना है. तो यहां मैंने फॉर्मूला भी राइट किया, फंक्शन x रेज टू n डेरिवेटिव ऑफ x डिफरेंशियल x इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c. तो फंक्शंस क्या है? log नेचुरल x. सो log नेचुरल x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू log नेचुरल x होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस c. दिस इज द वेरी सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो लाजमन कीजिएगा इस किस्म के क्वेश्चन. 8वें के बाद बेटा मैं पहुंचूं डायरेक्ट 12वें पर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैक्सिमम पार्ट्स इस क्वेश्चंस में गिवन है.
इंटीग्रल ऑफ cos 3x sin 2x डिफरेंशियल x। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ जी। हम देखते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि 2 cos अल्फा sin बीटा ऑलवेज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। दिस इज cos अल्फा sin बीटा, लेकिन इनके साथ 2 नहीं है। सो यहाँ 2 फॉर्मूले के थ्रू बनाने के लिए मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2, मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 3x sin 2x डिफरेंशियल x। अब ये बन गया जी 2 cos अल्फा sin बीटा डिफरेंशियल x इंटीग्रल। सो 1/2 ऑलवेज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा डिफरेंशियल x। तो 1/2 sin 5x माइनस sin x डिफरेंशियल x, 1/2 sin 5x डिफरेंशियल x अलग-अलग इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, माइनस 1/2 sin x डिफरेंशियल x। 1/2 तो बच्चों आ गया एज इट इज। sin 5x का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो फर्दर बेस का, फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है यहां पर। तो फिर किस तरह किया, 5 से डिवाइड भी किया, 5 मल्टीप्लाइड भी किया। सो दिस बिकम 1/10। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos 5x, फंक्शंस भी हैं, उसका डेरिवेटिव भी है। माइनस 1/2 साइन का इंटीग्रल cos x, वो भी माइनस cos x प्लस c कांस्टेंट, माइनस 1/2 टेकिंग कॉमन cos 5x ओवर 5, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 कॉमन, दिस इज cos x प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। तो याद रखें, जब भी आपके पास इस किस्म के फंक्शंस होंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फर्दर में उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है जी पार्ट नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x डिफरेंशियल x। हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x minus 1 is equal to minus 2 sin square x. Also we know that cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. So cos 2x plus 1 is equal to 2 cos square x. So cos 2x minus 1 is equal to minus 2 sin square x और cos 2x plus 1 is equal to 2 cos square x। तो फंक्शंस में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x minus 1 is equal to minus 2 sin square x over 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया, माइनस आउट किया, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ sin over cos इक्वल टू tan, तो tan square x डिफरेंशियल x। हम जानते हैं कि tan square x का इंटीग्रल कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो पहले tan square x को हमने एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan square x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला secant square x माइनस 1। अब ये सम या सब्ट्रैक्शन रूल से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये माइनस एज इट इज secant square x डिफरेंशियल x का जो इंटीग्रल है दैट इज tan x, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस तो प्लस 1 का इंटीग्रल दैट इज x प्लस c एज अ कांस्टेंट। सो दिए हुए फंक्शंस को जब हमने इंटीग्रेट किया तो दिस इज इक्वल टू माइनस tan x प्लस c। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। घरों में रहें, महफूज रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, देख देख के करें, बेशक 2 दफा 3 दफा आप लोग करें, हर क्वेश्चन 2 दफा करने बेशक, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर जरूर भेजिएगा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। तब तक अल्लाह निगहबान, हामी नासिर, जज़ाकल्लाह।